हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की सबको खुदावंद हम सबको आशीष और बरकत दे। खुदा ने मुझे एक बार फिर से आपके सामने आने का मौका दिया। मैं जब खुदा के पाक कलाम को शेयर करूं उससे पहले आओ हम सब खुदा के आगे दुआ और प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हम आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर, आपके प्यारे पुत्र के नाम से। मेरे परमेश्वर, आद अंत अल्फा और ओमेगा आप हो खुदा। हम तुम्हें सजदा करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं खुदा, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है। तेरे तुल्य कोई भी नहीं खुदा। तू ही हमें संभालता है खुदा, तू ही हमें चलाता और बढ़ाता है खुदा। तेरा आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है खुदा। और आज उस आत्मा की अगुवाई को अपने बीच में मांग लेती हूँ खुदा, कि मैं ना बल्कि तेरा आत्मा मेरे बीच में से होके बोलने और सुनने वाले दोनों ही उद्धार को पाले खुदा। इस पिता परमेश्वर मंच पे तूने मुझे खड़ा किया है खुदा, जे मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी आत्मा की इच्छा है खुदा। जो ज्ञान का भंडार खुदावंद खुदा तूने हम सबको दिया है, हम उसको इस्तेमाल करें तेरी महिमा के लिए खुदा, कि तेरे बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देख सके खुदावंद खुदा। इन सब सुनने वालों को खुदा तेरे जोरावर हाथ में देती हूँ, तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ खुदा। इनकी सब नीड को तेरे हाथों में देती हूँ, सौंप देती हूँ खुदा। इनको खुदावंद खुदा तेरे तेरे आगे खुदावंद खुदा लेके आती हूँ खुदा। ब्लेस करती हूँ इनकी खुदावंद खुदा सोचने को, बोलने को खुदावंद खुदा। एक बड़ी दया इन सब पे हो खुदावंद खुदा। जब मैं इस कलाम को सुनाऊँ, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो खुदावंद खुदा। ये बोलने और सुनने वाले दोनों ही खुदावंद खुदा आशीष को पालें खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, आज का सारा समा तेरे हाथों में देती हूँ, इन सब लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ, उनके पूरे परिवारों को खुदा। तू हम में बढ़ जा, हम घट जाए खुदा, और तेरी महिमा को देखने पाए खुदा। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे आगे मांगती हूँ खुदा, पूरे मान से तेरे प्यारे पुत्र के नाम से पा लेती हूँ। सब बोले आमीन आमीन। आज का जो पाक कलाम खुदा ने मुझे दिया है वो मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। जब आप इस वचन को सुनो तो बाइबल साथ में ज़रूर लेके बैठना, ताकि आप भी उस वक्त इस वचन को पढ़ सको। जे इफ्सियों की पत्री, इसका 5 चैप्टर, इसकी 15 to 21 आयत है। इफ्सियां 5 दी 15 तो लेके 21 तक। मैं पढ़ती हूँ इस आयत को। खुदाबंद आप सबको आशीष और बरकत दे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे तो लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगण और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने आप मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सब बोले आमीन। इस वचन में आज जो खुदा ने मुझे रेवलेशन दिया वो ये है कि परमेश्वर के दिए अवसर को बहुमूल्य जानो। आप सब सोचते होंगे कि कौन से अवसर। जब हमारी सुबह स्टार्ट होती है, उस पीरियड में से लेके रात तक जितना भी हमें समय मिलता है, उस अवसर को बहुमूल्य जानना है, और खुदा के सन्मुख घुटने टेकने हैं, उसके वचन को पढ़ना है, उसके कलाम को पढ़ना है, और खुदा का शुभ समाचार देना है। अगर आप जॉब पे हो, आपको अवसर मिला, टाइम मिला कि कोई आपके साथ न्यू पर्सन बैठा है, खुदा की महिमा की बातें उससे शेयर करो। हो सकता है आपके बोलने से वो व्यक्ति तौबा कर ले, मन फिरा ले। वो अवसर दिया गया आपको। ये अवसर हैं खुदा के। जब हम दिन की आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं,
तो हमें जल्दी उठने की हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक अवसर है। टाइम है हमारे पास कि अर्ली उठ के खुदा का हम धन्यवाद कर सके, उसके आगे दुआ और प्रार्थना कर सके। लेकिन उस अवसर को हम कैसे गवाते हैं? सोकर। उस अवसर को बहुमूल्य जानो, बुद्धिमान बनो। जब हम घर में होते हैं तो स्पेशल जो सिस्टर्स होती हैं वो घर में होती हैं, तो घर का काम 2-3 घंटे में फिनिश हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अवसर है कि हम खुदा के वचन को पढ़ें, खुदा के आगे दुआ प्रार्थना करें, खुदा की बातें दूसरों से करें, ना कि अपना टाइम हम व्यर्थ में व्यतीत करें, वेस्ट करें। तो वेस्ट कैसे करते हैं? सुबह 9 बजे उठें, 10 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे इधर उधर की बातें, 12 बजे लंच की तैयारी, पूरा दिन क्या हुआ निर्बुद्धियों की तरह बिता दिया। याद ही नहीं रखा कि अब तो हम नई सृष्टि बन चुके हैं, अब तो हम परमेश्वर के बेटियां और बेटे हैं। तो हमारा समा कैसे होना चाहिए? बुद्धिमानों की तरह, कि खुदा के दिए बहुमूल्य अवसर को तुच्छ ना जाने, उसके दिए अवसर को हम खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अगर मैं आपके सामने डेली प्रीच लेके आती हूँ तो खुदा ने मुझे अवसर दिया, मैं उसको बहुमूल्य जानूंगी, उसको व्यर्थ नहीं करूंगी। मैं भी समय निकाल के ही आपके सामने बैठती हूँ, बिजी शेड्यूल में समय निकाल के आपके सामने बैठती हूँ। जब भी मेरे पास समय होता है मैं खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ, जब मेरे पास समय होता है उसके कलाम को सुनती हूँ, जब मेरे पास समय होता है फ़ोन लगाती हूँ ऐसे लोगों को जिनको आत्मा गवाही करता है कि वचन दो। तो मैंने क्या किया? उस अवसर को बहुमूल्य जानकर परमेश्वर की महिमा की बड़ाई की। एक बुद्धिमान का जीवन व्यतीत करना सीखो। और लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, बिजी बहुत है। लोग जो अपने आप को बिजी कह रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं, वो बुद्धिहीन है, निर्बुद्धियों की तरह जीवन बिता रहे हैं। जिसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो इंसानों के लिए उसके पास क्या समय होगा? वो अपनी उलझनों में उलझा है, फ़ोन पे लगा है। फ़ोन पे बहुत दुनिया व्यस्त की हुई है डेवल ने। नेट पे बहुत दुनिया को इधर उधर की बातों पे लगाया हुआ है। बाकी लगे हैं तो लगे क्योंकि अभी वो परमेश्वर को नहीं जानते। जब आप जान के फिर लगे हुए हो तो आप बहुमूल्य अवसर को तुच्छ कर रहे हो, निर्बुद्धियों का जीवन जी रहे हो, बुद्धिमानों का जीवन नहीं जी रहे। बुद्धिमानों का जीवन जीना है, खुदा के कामों को करना है। समय नहीं है, निकालो। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो समय निकालोगे, अगर नहीं करते तो यही बोलोगे टाइम ही नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, खुदा जानता ही है। चर्च तो चले जाते हैं, खुदा सब कुछ जानता है। खुदा ने तो हमें बनाया है, ये बेडोल शरीर खुदा ने अपने हाथों से रचना इसकी की है। वो जानता है, वो हमारे आने वाले समय सबको जानता है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सबको जानता है। लेकिन कर क्या रहे हैं हम? निर्बुद्धियों का जीवन मत जियो, बुद्धिमान बन जाओ। परमेश्वर के बहुमूल्य अवसर को जानो, उसके दिए टाइम को वेस्ट मत करो। अगर टाइम दे दिया खुदा ने कुछ करने को तो उसको करके दिखाओ, क्योंकि बिना कर्मों के विश्वास भी अधूरा है। इसी विश्वास में मत जीते रहो कि हाँ परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा है, वो करुणामयी है, दयालु है। वो दयालु है, वो भी जानता है, लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना है कि वो आप पे करुणा कर सके, वो आप पे दयालुता दिखा सके। बोलने से काम नहीं होता, कर्म करके दिखाने होते हैं कि वो अपना वचन आपके जीवन में पूरा कर सके। उसके दिए अवसर को बहुमूल्य जानो। जब आपके पास जैसे गर्मियों के दिन है, बड़े दिन होते हैं, बहुत टाइम है, सो के बिता लिया। परमेश्वर भी देख रहे हैं कि जब इसके पास समय है, ये मेरे आगे ही नहीं आया, इसने कोई मेरे कलाम को दूसरों तक दिया ही नहीं, मेरे वचन को ही नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं दी। तो बहुमूल्य
अवसर को क्या कर दिया, तुष्ट कर दिया, समय को वेस्ट कर दिया, फिर बोलते हो खुदा हमारा जे काम हो जाए, हमें आशीष दो। खुदा ने बोला, बाइबल में लिखा है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ दे दिया हमें। उसको लेने के लिए हमें कर्म करना है। कर्म क्या है? उसके दिए अवसर को बहुमूल्य जानकर उसके आगे घुटने टेकने हैं, बाइबल पढ़नी है और खुदा के आगे दुआ प्रार्थना करनी और दूसरों को शुभ समाचार सुनाना है। तो खुदा भी जानते हैं कि इसने मेरे दिए अवसर को तुच्छ नहीं किया, बहुमूल्य जाना और मुझे कर्म करके दिखा दिया। जिस जगह पे आपको अर्निंग होनी होती है ना, पैसा मिलना होता है, सारे काम छोड़ के आप उसके पीछे लग जाते हो क्योंकि उधर से मनी मिलनी है। मैं सच कहती हूँ ये बात। जहां से आपको वाह लूटनी है ना, तो क्विकली वो काम करोगे, सबको भूल के, सब कामों को, क्योंकि वहां से आपकी प्रशंसा होनी है। जहां खुदा की बात आ गई तो फ्री नहीं है, टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ चला गया? शैतान ने वेस्टिंग में लगा दिया। सो गए, नेट पे चले गए, टिकटॉक पे चले गए, व्हाट्सएप पे चले गए, इधर उधर की बातें कर ली, दोष लगा दिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब खुदा का समय आया तो क्या किया? उसने हमें अवसर दिया तो क्या किया? उस समय को तुच्छ कर दिया, निर्बुद्धि बन गए। परमेश्वर ने कहा जब आप आपस में मिलोगी तो भजन गाते रहो। आपस में मिलते नहीं तो कहाँ से गाएं? टाइम ही नहीं है मिलने का। कभी किसी ने बोला है कि आओ सिस्टर, आओ हम सब रल के खुदा की प्रार्थना करें, टाइम निकालें? जिसको देख लो टाइम ही नहीं है। हाँ, जब टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे। टाइम मिलना ही नहीं है, मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप खुदा से लव करते हो तो निकालोगे, अगर उसके साथ लव ही नहीं है तो आप अन्य जाति के से निकल कर भी आज भी अन्य जाति जैसे ही हो। उनमें और आप में कोई फर्क नहीं। मत इस धोखे में रहो कि आप चर्च जाते हो और कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हो, दुआ प्रार्थना कर लेते हो, अपनी टेस्ट मनी लोगों के आगे शेयर कर देते हो और मुंह से बोलते रहते हो ये सब धोखा है। अपने आप को धोखा दे रहे हो आप, क्योंकि परमेश्वर बोलने से प्रसन्न नहीं होता, आपके कर्मों से प्रसन्न होता है। ये बात अपने जहन में फिट कर लो। जिस खुदा की हम उपासना करते हैं वो आपके बोलने से नहीं, आपके कर्मों से प्रसन्न होता है। तो कर्म क्या है? उसके शुभ समाचार को लोगों तक लेके जाना, उसके आगे दुआ प्रार्थना करना, पहले खुद स्थिर होना, फिर दूसरों को सिखाना। कर्म क्या है? सच्ची चाल चलना, क्रोध से दूर रहना, ईमानदारी रखना, पवित्रताई में रहना। कर्म करके दिखाना है कि ये काम हम कर सकते हैं, फिर भी खुदा का डर और भय में रखा और हमने ये नहीं किया क्योंकि उसकी आत्मा ने हमारे विवेक को ये इजाजत नहीं दी। तो कर्म कर रहे हैं हम। कर्मी कोई नहीं है, बस एक लगा हुआ है कि हाँ बैप्टिज्म हुए हैं, जीसस को मानते हैं। दूसरा कर्मी कोई नहीं है। बोलों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। बहुत बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ आपके सामने अभी। क्या खुदा मेरे इस बोलने से प्रसन्न होगा? कब होगा? जब मैं कर्म करके दिखाऊंगी। तो कर्म क्या है? इसके वचन पे चलना। हमारा सबसे बड़ा कर्म क्या है? उसके वचन पर चलना। परमेश्वर ने, आज मैं वचन एक पढ़ रही थी, उस पे लिखा था सुनने से ज्यादा उस पे चलना जरूरी है, अमल करना। अगर जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, मैं आपको टिप दूं और आप उसको सुन लिया, किया कुछ नहीं, सिर्फ सुन के बैठ गए। अच्छा होता उसको सुन के, उस कुकिंग के टिप को सुन के वैसा करने की ट्राई करते तो आपको आ जाती। कर्म करना है हमें। तो निर्बुद्धियों जैसी जीवन बिताना बंद कर दो। विश्वासियों के लिए मैं ये संदेश देती हूँ, बुद्धिमान बनो, सोचो विचारो, अपने लिए आधा घंटा निकाल के कम से कम एकांत में बैठ जाओ और सोचो कि अगर तो आपने वचन पढ़ा है तभी सोचोगे ना किस पे क्या लिखा, हम क्या कर रहे हैं। वचन पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं है कि उस पे लिखा है क्या, तो हम करें क्या?
पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि इसमें लिखा है कि आप ऐसा जीवन मत जियो, परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य जानो। पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना। इसलिए परमेश्वर के सब दास दासियां सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वचन पढ़ो, कलाम को पढ़ो। पढ़ा होगा तो इस पे चलना सीख जाओगे, अगर पढ़ा ही नहीं है तो चलना कहाँ से सीख जाओगे। जो सुन के आते हो चर्च से, वो कब तक आपके जीवन में टिका रहेगा, जब तक आप उसके ऊपर कर्म नहीं करते, मनन नहीं करते। जिस चीज को आप खुद बना नहीं लेते, आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अकेले सुनने से एक्सपर्ट नहीं होगे, ये बात ध्यान में रखना। सो परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। और परमेश्वर ने इस पे 21 आयत में लिखा, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अधीन कहाँ है हम? हाँ, ये सिस्टर बोलती है, बोल के चली जाती है, कोई बात नहीं। मसीह में हमने एक दूसरे के अधीन रहना है, सबकी बात को सुनना, उस पर मनन करना है, क्योंकि आत्मा किसी के बीच में से भी बात कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि धन्यवाद करते रहो, मेल मिलाप में रहो, एक दूसरे से मिलो और मेरा धन्यवाद करते रहो, गीत भजन गाते रहो। मिलने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, वचन को पढ़ा ही नहीं है, चलेंगे कहाँ से। तो बुद्धिहीनों की तरह चाल चलते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि बुद्धिहीन है। बुद्धिमान होंगे तो टाइम निकाल लेंगे कि नहीं, हम उस खुदा के लिए उसकी महिमा करनी है जिसने अपने इकलौते को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, उसका बेशकीमती लहू हमारे लिए कलवरी क्रूस पे निशावर कर दिया। हमने उसके लिए टाइम निकालना है। इंसानों के लिए तो हम जरूर टाइम निकालते हैं, जब पिकनिक करनी है, बाहर घूमने जाना है, या फिर उल जलूल की बातें करनी है, तब हमारे पास टाइम निकल जाता है, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना। बुद्धि हो तो टाइम परमेश्वर के लिए निकालेंगे, क्योंकि बिना बुद्धि के आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल भी नहीं हो सकते, प्रवेश भी नहीं कर सकते। क्योंकि बुद्धि सिखाती है वचन पढ़ो, बुद्धि हमें सिखाती है कि मूर्खों की जैसी जिंदगी मत जियो। बुद्धि हमें सिखाती है फिर कि हमने कौन सी बात मुंह से निकालनी है, कौन सी नहीं। क्योंकि मूर्ख को तो कहावतों में, नीति वचन में सुलेमान बोलता है, कोई नहीं सुनना चाहता, बुद्धिमान को हर कोई सुनता है। बुद्धि होगी तो आप दुनिया में भी छाओगे, क्योंकि खुदा आपको ऊंचे पे बिठा देगा फिर, अगर बुद्धि है तो बुद्धि है तो इस्तेमाल कहाँ करनी है, इधर उधर की बातों में नहीं। बुद्धि है तो कहाँ इस्तेमाल करो, परमेश्वर के लिए, क्योंकि खुदा ने दी है। उसके अवसर को बहुमूल्य जानो, उसकी तारीफ करो, महिमा करो, घुटने उसके आगे लगा दो, दूसरे के लिए दुआ और प्रार्थना में लगे रहो। अगर आपके पास समय है, आपको किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, तो घुटने टेक लो। हाँ, अभी मेरे पास 15 मिनट है, मैं खुदा की हजूरी में जाता हूँ, क्योंकि दिल से निकली दुआ तो 1 सेकंड के लिए भी हो तो खुदा सुन लेता है। सो परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य जानकर खुदा के लिए वर्क करो, काम करो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिहीन नहीं, ताकि परमेश्वर की ज्योति तुम पर चमके। परमेश्वर की ज्योति किस पर चमकती है? जो बुद्धिमान बनते हैं, जो बुद्धि से परमेश्वर के राज्य में दाखिल होकर उसके कामों को करते हैं। परमेश्वर के राज्य से बुद्धि में आप सोचोगे कैसे दाखिल होते हैं? बुद्धि से ही दाखिल होना है कि समा है, इसको फटाफट ये काम करके बुद्धि यूज करनी है, कैसे क्विकली करना है, फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के आगे दुआ करनी है, किसी को शुभ समाचार देने जाना है, किसी के लिए दुआ करनी है और अच्छे कर्म करने हैं, किसी की भलाई करने निकल पड़ना है। तो बुद्धि ये सब बातें डालती है। अगर बुद्धिहीन है तो सुबह का काम हम दोपहर में कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि की कमी नहीं, बुद्धि की कमी है। दोपहर का काम हम जो है वो रात में कर रहे हैं। टाइम को क्या किया हुआ है? वेस्ट किया हुआ है डेविल ने हमारे जीवन में। अगर हमारे पास बुद्धि हो तो हम टाइम को सिक्योर कर लेंगे। अगर टाइम सिक्योर कर लिया अपनी बुद्धि से, तो परमेश्वर को हम समा जितना मर्जी दे सकते हैं। बोलते हैं टाइम ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है तो टाइम कहाँ से होगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो वचन है खुदा ने मुझे दिया, बुद्धि को ग्रहण करो, उसके दिए अवसर को बहुमूल्य जानो।
ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा क्या है। समझो खुदा की इच्छा आपके जीवन में क्या है। खुदा की इच्छा ये नहीं है कि टिकटॉक पे लगे रहो। खुदा की इच्छा ये नहीं है कि उलझुल की बातों पे लगे रहो, दोष लगाते रहो, ये बात करते रहो। खुदा की इच्छा क्या है? मेल मिलाप में रहो, भजन कीर्तन गाते रहो और परमेश्वर के आगे दुआ और प्रार्थना करते रहो, अच्छे कामों को करते रहो, अच्छी बातें तुम्हारे मुंह से निकलती रहे। समा मिला है, सो के मत बिताओ, परमेश्वर के कामों के लिए लगा दो। ये खुदा की इच्छा है। मैं आप सबके लिए आज के वचन से खुदा के आगे मांगती हूँ कि आप खुदा की इच्छा को जानकर उस दिए हुए अवसर को बहुमूल्य जानो और खुदावंद आपके ऊपर बड़ी दया और कृपा करे। इस वचन को गौर करना, समझना कि हम दिन में क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि खुदा की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देख सकें। खुदावंद आपको, सुनने वालों को और बोलने वालों दोनों को आशीष और बरकत दे। इस कलाम को मैं यही समाप्त करती हूँ। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।